अगर आपका बच्चा पैसिफायर यानी कि चूसनी यूज़ करता है या आप इसके बारे में कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुहेब आपसे मुखातिब हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मसूड़ों से खून क्यों आता है और उसकी क्या वजूहात होती हैं। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हमने एक वीडियो तैयार की है जिसका टॉपिक आपने देख लिया, टाइटल देख लिया कि पैसिफायर जो चूसनी है उसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका जो मेयार है वो हम उसके नुकसानात और उसके जो फ़वाइद हैं उसकी बेस पे हम कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा अगर हम सिर्फ देखें तो सिर्फ यही है कि बच्चा अगर रो रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है, चुप नहीं हो रहा, तो उसको ज़रा टाइम पास करवाने के लिए हम ये चूसनी जो पैसिफायर है ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी बच्चे दांत निकालने की जो स्टेज होती है तब पे वो कुछ चीज़ों को चबाना चाह रहे होते हैं, तब हम उसको वो जो टीथर है वो भी हम उसको देते हैं। तो इसके अलावा इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से मेरी जो राय है उसके मुताबिक आपको ये चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे मैंने केस स्टडी ऐसे किए हैं, देखे हैं, और लोगों ने पर्सनली बताया कि हमने एक बच्चे को जो फीडर जो पैसिफायर है दोनों यूज़ करवाए और एक बच्चे को नहीं करवाया। तो देखा गया कि जिन बच्चों ने फीडर यूज़ किया और पैसिफायर यूज़ किया उनमें बीमारियों की टेंडेंसी ज़्यादा थी। वो ज़्यादा बाद में बड़े हो के ना ज़्यादा बीमार होते, कभी कोई मसला कभी कोई मसला, क्योंकि आपको पता है इससे हाइजीन हमारी सही तरह से मेंटेन नहीं रहती। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान ये कि बच्चा डिपेंड हो जाता है, उसकी ज़िद करता रहता है कि मुझे वो ही चाहिए, मुझे फीडर से ही दूध पीना है, वो बड़ी मुश्किल से वो छोड़ता है। तो ये सारी एक प्रॉब्लम होती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम पैसिफायर शुरू में देते हैं, चूसनी देते हैं, तो बाद में बच्चा माँ का जो मिल्क है वो जो मदर फीडिंग है वो उसकी तरफ जाता ही नहीं है। तो ये काफ़ी सारी फिर प्रॉब्लम होती हैं कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा ज़िद करना शुरू कर देता है, तो बच्चा उसी के ऊपर डिपेंड हो जाता है क्योंकि उसको वो जो रिफ्लेक्स है वो उसका वहाँ पे सस्टेन हो चुका होता है। तो एक तो ये इसका बड़ा नुकसान है। उसके अलावा जो नुकसान ये है, जो हमारा कान है उसका जो मिडल ईयर है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ये स्टडीज़ की गई, रिसर्च की गई, तो उससे ये साबित होता है कि जो पैसिफायर ज़्यादा यूज़ करते हैं उनका जो मिडल ईयर का जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस है वो ये है कि आपकी जो बच्चे की जो शेप है, जो दांतों की शेप, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बाकी जो चीज़ें थी वो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये हम ये चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आप देखें जब वो यूज़ करेगा नहीं तो क्या होता है कि जो ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत हैं इन दोनों के बीच में एक खला रह जाता है जिसको हम एंटीरियर ओपन बाइट कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि दांतों की शेप ख़राब हो जाती है, तो बाद में वो खला रह जाता है जो शेप को काफ़ी मुतासर करता है। तो इस वजह से भी माएँ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं प्रेफर करते कि बच्चे को पैसिफायर यूज़ करवाया जाए। और इससे क्या होता है कि जो नॉर्मली जो हमारी ज़ुबान है वो तालू के साथ जाके लगी रहती है बच्चे के, ठीक है। नॉर्मली भी ऐसे ही सबके साथ है, लेकिन जब पैसिफायर यूज़ करता है तो वो यूजुअली क्या होता है कि नीचे की तरफ रहती है, जिसकी वजह से जो ऊपर वाला जबड़ा है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, वो कुछ छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से जो शेप है उसके ऊपर फ़र्क आता है। तो ये बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए आपको। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यूज़ ना करें। और एंड पे मैं आपको सॉलिड बात बताऊँगा जिसकी बेस पे आप वाकई ही इसको यूज़ करना छोड़ देंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी बच्चे के ऊपर मेहनत करके ये चीज़ छुड़वा दें। और इसके अलावा क्या होता है कि आपको पता दांत जो टेढ़े मेढ़े आते हैं बाद में, जो मजबूत जो हम कहते हैं दूध के दांत के बाद जो सही वाले दांत आते हैं वो भी टेढ़े मेढ़े आते हैं, जो पहले वो भी टेढ़े मेढ़े, तो इसके ऊपर भी काफ़ी सारा इसका फ़र्क पड़ता है। और दूसरा ये होता है कि हमारी हाइजीन है वो मेंटेन नहीं रह पाती। कभी कभी हमारा ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा ही वो हम उसको प्रॉपर हाइजीन धो के हर चीज़ यूज़ करें। कभी कभी बच्चे गिर जाती है, बच्चा खुद ही उठा लेता है, कभी वो कहीं पे गिरा रहा है तो कभी वो खुद ही यूज़ कर रहा है, खेल रहा है, तो हाइजीन मेंटेन नहीं रहती, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जर्म्स हैं वो अंदर चले जाते हैं। और इसके अलावा जो लिप्स हैं उनकी शेप पे भी फ़र्क पड़ता है। और क्या होता है कि बच्चे के अंदर थंब सकिंग यानी कि जो अंगूठा चूसने या अंगूठा पीने का जो रुझान है वो बढ़ जाता है, बच्चा थंब सकिंग की तरफ चला जाता है। जब उससे चीज़ चूसनी वो नहीं मिलती
वो पैसिफायर नहीं मिलता तो वो अल्टरनेट खुद ही को ढूंढ लेता है, और इसकी वजह से काफ़ी सारे हमें देखने को मिलता है कि वो छुड़वाना बहुत ज़्यादा फिर बाद में मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम एनालाइज़ करें तो हमें ये पता चलता है कि हमें ये पैसिफायर नहीं यूज़ करना चाहिए। और एक सॉलिड बात कि हम मुसलमान हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी तालीमात हैं वो हमारे लिए एक नमूना है। तो उन्होंने उनकी तालीमात को अगर देखे जाएँ तो आता है कि माँ 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाए। तो जब माँ फीडिंग कर रही है, माँ दूध पिला रही है, तो वहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं मिलता कि बच्चे को चूसनी या पैसिफायर की तरफ लाया जाए। तो आई होप सो कि आपको इससे कुछ फ़ायदा पहुंचा होगा और आप इसको लोगों को भी बताएंगे, शेयर भी करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।